बच्चों, आज मैं वापस अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले मैंने आपको एक पासे के बारे में सवाल करवाया था। इस प्रकार का पासा होता है जैसा आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो। इस पासे में जब अपन कोई गेम खेलते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3 के बाद में 4, 5 और इस प्रकार से 6 हमें प्राप्त हो सकता है। मतलब एक पासे को उछालने पर हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने प्रायिकता के बारे में आपको बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस प्रकार के पासे हम 2 फेंकेंगे। 2 पासे फेंकेंगे हम इस प्रकार के। तो 2 पासे को फेंकने पर हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उन परिणामों पर अपने सवाल कैसे बन सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ में समझें कि आज का जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि जो घटना है हमारे पास में वो है 2 पासों को उछालने। तो इस 2 पासों के उछालने में हमको कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक पासे को उछालने पर अभी मैंने आपको बताया कि परिणाम आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ऐसे कैसे हमको दूसरी बार में भी मिल सकते हैं। तो इन दोनों परिणामों को अगर मैं साथ में लूँ तो मुझे कितने परिणाम मिलेंगे। तो 6 × 6 बराबर 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो वो परिणाम कौन से होंगे उसके बारे में जानकारी करते हैं कि 1 के साथ 1 आ सकता है, 1, 1, फिर 1 के साथ 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 हो सकता है। मुझे पहले पासे पर 2 मिले, दूसरे पासे पर 1 मिले, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 हो सकता है। मुझे ये परिणाम मिल जाए 3, 1, 3, 2। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ बोर्ड पर 1, 1 से 1, 6 तक, 2, 1 से 2, 6 तक, 3, 1, 3, 2, 3, 3 से लगाकर 3, 6 तक लिखा, 4, 1 से 4, 6 तक, 5, 1 से 5, 6 तक और 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इस प्रकार से मैंने कुल 36 परिणामों को मैंने यहाँ पर बताया है। बिल्कुल अपन को साफ नजर आना चाहिए कि 36 परिणाम कौन कौन से होंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चंस जो है हमारे पास में वो इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा कि 2 पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 9 आने की क्या प्रायिकता होगी। इसको मैं लेता हूं। तो संख्याओं का योग 9 आने की अनुकूल स्थितियां कौन सी होगी, फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होगी, उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे ऐसे परिणामों को हम देखते हैं जिसमें संख्याओं का योग 9 आए। तो इस लाइन में सर योग 1 + 6 7 आ सकता है अधिकतम। इस लाइन में योग 2 + 6 मतलब 8 अधिकतम आ सकता है। इस लाइन के अंदर योग हमारा 3 + 6 मतलब 9 आ सकता है। तो एक परिणाम तो ये बना। अब अगली लाइन में चलूँ तो मुझे योग 9 यहाँ पर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4, 5 दोनों की जोड़ 9 होती है। 5 की लाइन के अंदर योग 9 यहाँ पर मिल रहा है 5, 4 और 6 की लाइन में योग मुझे यहाँ मिल रहा है 6, 3 मतलब ये भी योग आपके 9 आए। तो यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा, उस पर गौर कीजिएगा कि 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3 इस प्रकार से इन सबके अंकों की जोड़ 9 होती है। इसी प्रकार से मैं आपको और जानकारी कराऊं, अगर सवाल आ जाए परीक्षा में 8 अंकों के योगफल का, तो आप वापस ध्यान देना, आप ढूंढ सकते हो आराम से। 2, 6, 8, फिर आप इधर देखो 3, 5 की जोड़ 8 होती है, फिर 4, 4 की जोड़ 8 होती है, 5, 3 की जोड़ 8 होती है, 6, 2 की जोड़ 8 होती है। तो एक क्रम के अंदर आपको मिलेंगे सारे के सारे। जैसे अंकों का योग 5 होना, तो 5 होने में आप ध्यान दीजिए 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4।
एक लाइन में ही प्राप्त हो रहे हैं। तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता के लिए मैंने आपको अनुकूल स्थितियां बताई 4। तो आपको मालूम होगा कि प्रायिकता का सूत्र होता है फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो अनुकूल स्थितियां 4 है। टोटल कितनी है? टोटल सर 36 हुई। तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता बन गई 4/36, मतलब कि 1/9। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं। संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो 7 की अनुकूल स्थितियां मैं यहाँ लिखूंगा और वापस काम करता हूं। तो 7 की अनुकूल स्थितियां के लिए मैं अभी एक बार इसको यहाँ से डिलीट करूं। अब 7 योग कहाँ कहाँ आएगा ध्यान दीजिएगा। आपको योग जैसे ये मिला 1 और 6 की जोड़ 7, तो 7 के इधर देखिए ये भी जोड़ 7 है, फिर ये भी जोड़ 7 है, ये भी जोड़ 7 है, ये भी जोड़ 7 है, ये भी जोड़ 7। एक क्रम के अंदर हमें सभी मिल रहे हैं। तो वापस इनको नोट करते हैं। अनुकूल स्थितियों में 1 6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 और 6,1। तो इस प्रकार से हमें टोटल कंडीशंस जो आपके अनुकूल स्थितियां मिली है योगफल 7 होने की, वो कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 और 6, और टोटल कितनी है? 36। तो हमारा वापस आंसर आ गया 1/6। योगफल 7 होने की प्रायिकता हो गई 1/6। इस प्रकार से संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता बताइए। काफी अच्छा सवाल है, सोचने पर कुछ मजबूर होंगे अपन, तो ध्यान दीजिएगा। संख्याओं का योग 13 कहाँ आ रहा है? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि संख्याओं का अधिकतम योग ही ये है। अगर दो पासों को हम उछालते हैं तो दोनों पासों पर अधिकतम 6 आ सकता है। तो मतलब 6 + 6 = 12, अधिकतम 12 आ सकता है, 13 कभी नहीं आएगा। तो 13 कभी नहीं आएगा। तो 13 आने की अनुकूल स्थितियां कुछ भी नहीं है, 0 कंडीशंस। तो 0 कंडीशन है तो इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां 0/36, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर 0 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो पासों को उछालने पर संख्याओं का योगफल 13 आने की प्रायिकता 0 या 0 होगी। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है कि दो पासों को उछालने पर संख्याओं का समान आने की प्रायिकता बताइए। दोनों पासों पर हमें समान संख्याएं मिले तो आप बिल्कुल आराम से नोटिस कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ संख्याओं का योगफल समान कैसे। जैसे ये देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 संख्याएं हमको समान मिले दोनों पासों पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ जैसे 1 2 3 4 5 और 6 अनुकूल स्थितियाँ हैं। तो फिर इस घटना की प्रायिकता कितनी बनेगी? अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो फिर जब इसको आप कैंसिल करोगे तो हमारा उत्तर आ गया 1/6। तो इस प्रकार से दो पासों के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, और दो पासों के क्वेश्चन के अंदर टोटल जो कंडीशंस होगी वो होगी हमारी 36 स्थितियां आती हैं। और 36 स्थितियों के आधार पर सवाल एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है। अधिकतर क्वेश्चन तो यही आता है कि आपके यहाँ पर संख्याओं के योगफल से संबंधित, योगफल आपके 7 भी हो सकता है, योगफल 8 भी हो सकता है, योगफल 4 भी हो सकता है। कितना भी योगफल हो, आप उस योगफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट को ढूंढें कि जैसे योगफल 5 है तो योगफल 5 आने की फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होगी? अनुकूल स्थितियाँ 1 2 3 और ये 4। तो 4/36 कर देंगे, 1/9 आंसर आ सकता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के अंदर जो हमने बात की वो हमने ये बात कर ली कि दो पासों को फेंकने पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे।
अब अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ताश के पत्तों के बारे में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, कि ताश के पत्तों के अंदर 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों के अंदर कितने जोड़े बनते हैं, 13 पत्तों के, राजा आना, रानी आना, बेगम आना, गुलाम आना, इन सब की जानकारी अपन करेंगे। अगला वीडियो काफ़ी खास होगा, तो उस खास वीडियो का आप ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना, मैं उसका भी आपको आंसर दूंगा। तो आज के साथ आज के वीडियो के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।